हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमजद सुमरो। आप हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम केमिस्ट्री 9th के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और केमिस्ट्री सेकंड ईयर के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आज का केमिस्ट्री 9th का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला दरअसल किसी भी कंपाउंड को सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना होता है। किसी भी कंपाउंड को अगर आप सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं तो उसका मतलब है आप उसका केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं। लेट्स सपोज H2SO4, ये केमिकल फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में फ़र्क समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो आइए मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। The formula that shows the actual number of atoms of each element present in a molecule। मतलब कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि एक्चुअल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किसी कंपाउंड के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट शामिल हैं और उनके कितने एटम शामिल हैं। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पर आप देखें 6 एटम हैं कार्बन के और 6 एटम हैं हाइड्रोजन के। तो ये एक्चुअल फार्मूला है बेंजीन का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है और 12 एटम्स का बना हुआ है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के। एक और एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। यहाँ पर 3 एलिमेंट शामिल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। H2O2, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का। यहाँ पर आप देखें कि 2 एलिमेंट शामिल हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। दिस इज एन एक्चुअल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। द फार्मूला दैट शोज द मिनिमम रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम का मिनिमम नंबर दिया हुआ हो तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आप इसको सिंपलेस्ट रेशो फार्मूला भी कह सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशो फार्मूला। मतलब कि ये एलिमेंट्स जो शामिल हैं उनके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो रिप्रेजेंट करता है। सपोज C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। अगर कार्बन के 5 एटम्स होते तो हाइड्रोजन के भी 5 एटम्स होते। अगर कार्बन के 4 एटम्स होते तो हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स होते। अगर कार्बन के 3 एटम्स होते तो इसके भी 3, और इसके अगर 2 होते तो इसके भी 2, और इसका अगर 1 नंबर होता तो इसका भी 1 नंबर होता। यानी मिनिमम नंबर जो है वो 1 है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं CH, मतलब कि 1:1। ये है एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का। अगर हम ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला देखना चाहें, C6H12O6, यहाँ पर आप देखें 6 कार्बन के एटम्स हैं,
और 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ पर अगर इसके 5 होते तो इसके भी 5, और ये डबल है तो इसके 10 होते। अगर इसके 4 तो इसके भी 4 और इसके 8, इसके 3 3 और 6, 2 2 और 4, 1 1 2। तो ये है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो मतलब कि एक कार्बन का एटम होगा तो उसके हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम होगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन सकता है? CH2O। ये है एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आप देखें कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। इसका अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो लिखना चाहें तो ये 2 इसके 2 इसके 1 इसका हो तो इसका भी 1 एटम हो सकता है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा HO। तो ये तरीका होता है एम्पिरिकल फार्मूला लिखने का। ये एक्चुअल फार्मूला नहीं होता, ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो फार्मूला। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।